नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं शरणा। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं शरणा। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, किसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग
त्याग दे इसी को गहना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। उस मालिक परम पिता परमेश्वर अपने सद्गुरु को हमेशा पल पल क्षण क्षण जब याद करोगे आप और उन्हीं में लव लगाओगे और उन्हीं से प्रीति करोगे, उन्हीं से प्रतीत भी करोगे और उन्हीं से सच्चा प्रेम जब करोगे, तो ये जीवात्मा जो आपकी दोनों भवों के बीचों बीच बैठी हुई है, उस गगन मंडल की तरफ धीरे धीरे अपने आप चढ़ने लगेगी, क्योंकि आप लगन लगाए हो अपने सद्गुरु में। और जब सद्गुरु में लगन लगी होती है सच्ची प्रीत के साथ, तो आपका जो मन है इस संसार से कट करके अपने सद्गुरु के चरणों में लगा हो रहा होता है और उनके प्रेम में इतना भाव विह्वल हो चुका होता है कि अश्रुधारा बहने लगती है। और जब अश्रुधारा उस सतगुरु की याद में बहने लगती है तो एकदम मन शांत और धीरे धीरे आपकी ये सूरत, ये जीवात्मा ऊपर की तरफ उठने लगती है। जिन गुरु भाइयों बहनों की रसाई अभी अत्यधिक नहीं है, उनको भी अपने शरीर में वो हलचल कि शरीर से धीरे धीरे जीवात्मा ऊपर उठने लगी, ये तुरंत ही एहसास होने लगता है। जितना ज्यादा आप अपने सद्गुरु के चरणों में और उनके स्वरूप को याद करके उनमें डूब जाओगे, उतनी जल्दी इस दुनिया को भूल जाओगे। और जितनी जल्दी आप इस दुनिया को भूल जाओगे, उतनी जल्दी ही आपका काम बनेगा। सद्गुरु में जब डूबने लगोगे तो आपका अपनापन खत्म हो जाता है, अपने शरीर के बारे में आपको याद नहीं रहता। उस समय पर ऐसी स्थिति बनती है कि बस सद्गुरु हमारे सामने और हम उसको देख रहे इस दिव्य दृष्टि से या फिर अपने मानसिक शक्ति से ही देख रहे। जब मानसिक शक्ति से ही देखोगे, धीरे धीरे एकाग्रचित हो जाओगे। जब आप में एकाग्रचित आ जाएगी पूर्ण रूप से, तब ये जीवात्मा धीरे से निकल करके ऊपर गगन मंडल में चढ़ जाती है। ऊपर के जो नाद बज रहे उनको पकड़ लेती है। जिस मंडल से आ रहा, जिस धनी के पास से आ रही वो वाणी, वहां पर धीरे से ये सट से पहुंच जाती है, एक क्षण भी नहीं लगता। जब आप अपने सद्गुरु में इस तरह से प्रेम करने लगोगे तो आपको कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आप अपने सद्गुरु की तरफ खींचते हुए चले जाओगे और जीवात्मा अलग अलग दृश्यों को जो सद्गुरु दिखाना चाहते हैं वो देखने लगोगे। और ऐसी स्थिति आती है कि पूर्ण रूप से आप में एक रोमांच भर जाता है। आपका शरीर हमेशा और अंतर आत्मा प्रफुल्लित रहती है और गदगद रहेगी। दुनिया के झकोले आप पर काम करने वाले नहीं। लाख कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, एक क्षण के लिए आएगा और वो चला जाएगा। आप पर कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। अगर आपकी ये गति हो जाए, इस तरह से आप अपने को बना लें, तो ये संसार के जो झकोले होते हैं इनसे हमेशा के लिए आप बचते चले जाएंगे।
इस संसार में जब रहोगे एक सेकंड के लिए तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ, लेकिन जैसे ही मालिक की तरफ उनमें डूब जाओगे, ये कोई झकोले आपको याद ना रहेंगे, ना लड़ाई झगड़े किसी से याद रहेंगे, और तुरंत ही कहोगे ये तो सब क्या है, माया की छाया, और ये मन का खेल है। कहीं पर भी कुछ भी विवाद हुआ तो मन ही तो खेल रहा है। ये जो सारा संसार में हो रहा है वो भी मन का ही खेल है। गुरु महाराज ने यही कहा कि मन को रोको तभी तो काम बनेगा। तो मन को अपने आप से नहीं रोका जा सकता है, वो शब्द को सुन करके ही रोका जा सकता है। तो उससे पहले जरूरी है कि गुरु से प्रीति करो, गुरु से प्रेम करो। जितना ज्यादा आप अपने सतगुरु से प्रेम करने लगेंगे उतनी ही जल्दी आपको शब्द भी सुनने को मिलेगा। सतगुरु डायरेक्ट आपसे नहीं कह सकते, सीधे नहीं कह सकते कि आप मुझसे प्रेम करो। वो तो यही कहेंगे कि गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रीति करो, गुरु से के चरणों में झुक जाओ। तो वही तो सच्चे गुरु हैं जो आपको नामदान दे रहे, एक एक पग पग को बता रहे कि ऊपर में क्या चीजें हैं। सतगुरु दयाल हमेशा बताते कि देखो जब अपने को भूलोगे तो धीरे से ये जीवात्मा पंच भौतिक शरीर से निकल करके 17 तत्वों के शरीर में मतलब लिंग शरीर में चली जाएगी और स्वर्ग वैकुंठ को भी देख लेगी। जिस देवी देवता की आप दर्शन करना चाहें या सतगुरु कराना चाहें, दोनों चीजें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है आप नहीं चाहते हो, लेकिन सतगुरु की मौज होती है कि इसको ये चीज दिखा दें। तो उस मंडल में चाहे स्वर्ग वैकुंठ का हो, चाहे ऊपर का कोई मंडल हो, तो वहां पर आप जाओगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि पूरा दृश्य वहां का दिखाया जाए, कण कण या सब कुछ दिखाया जाए, ऐसा नहीं होता। जब ये जीवात्मा ऊपर देखती है, सतगुरु जितना चीज आपको दिखाना चाहेंगे केवल उतना ही आप देख सकोगे। और उनसे मिल करके यदि वो चाहेंगे कि ये बात भी कर लें, कुछ उनसे पूछ लें या वो कुछ कहना चाहते हैं तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। उनसे आप मिलोगे, सट से ये जीवात्मा ऊपर में चल देती है जहाँ के लिए वो सतगुरु दाता दयाल अलग ले जाते हैं। फिर ये पुनः सूक्ष्म शरीर में बदल जाएगी, मतलब सूक्ष्म शरीर को धारण करेगी। आपको पता नहीं चलता। जब ये जीवात्मा यहाँ से निकलती ऊपर की तरफ चलती तो हमेशा सामने की तरफ देखती है, कभी अपने आप को नहीं देखती। वो हमेशा आगे बढ़ती है और आगे की चीजों को देखती हुई चलती चली जाती है। हाँ, शुरू में आप एक दो बार अपने आप को जरूर देखोगे कि हम कैसे हैं। वो बहुत ही सुहाना नूरी स्वरूप आपका भी होता है और उसको देख करके आप गदगद जरूर होंगे कि हमारा स्वरूप इस तरह है। लेकिन एक दो बार जब हो गया उसके बाद ये बार बार अपने आप को कभी नहीं देखती, वो हमेशा आगे की तरफ देखती है। और जब सद्गुरु की दया होने लगती है तो ये धीरे धीरे करके ऊपरी मंडल